आज की बड़ी सुंदर कहानी है धर्म प्रेमियों। एक गरीब परिवार है। उस परिवार में अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा एक खेत था और उसपे कुदाई थी, कुदारी, और कुदारी से उसने पूरा खेत उपजाऊ बना लिया। गोड़ गोड़ करके उपजाऊ बना लिया और उसमें ही साग सब्जी बोता था और बो करके वो उस सब्जी को मंडी में ले जाता और मंडी में जाकर के बेच देता। जब वो मंडी में जाकर उसे बेचता और बेच करके घर आता, खुद खाता और सबको खिलाता था, बड़े प्रेम भाव से रहता था। धीरे धीरे समय बीता। उसने क्या देखा कि एक दिन वो मंडी से आ रहा था तो भगवान बुद्ध का एक उपासक था जिसे भिक्खु कहते हैं, और भिक्खु भिक्षा पट करके आ रहा था। तो वो अपने सुंदर चित्त में था और उसने पूछा कि भगवान एक बात बताओ, आप बड़े खुश दिख रहे हो। तो उसने कहा, भिक्खु ने, हे मित्र, मैं तो खुश रहता हूं, मुझे किस बात की चिंता है। अपने जाता हूं, भिक्खा पट करके लाता हूं, 2 रोटी ले आता हूं, बैठे खा लेता हूं और बुद्धम शरणम करता हूं। वो घर पर आया, उसके पास भी कुछ नहीं था। बोले मेरे पास भी क्या है, मैं भी तो इसमें कुदारी से इस खेत को बोता हूं, बेच करके आता हूं, फिर खुश रहता हूं, तो शायद मैं भी भिक्खु बन जाऊं और अपने चित्त को शांत रखूं। उसी समय धर्म प्रेमियों वो प्रवचन बनने के लिए चल दिया। उसके बाद जो कुदारी थी, जो गोड़ने वाली खेत को, उसको वो छुपा के चल दिया। जब छुपा करके चल दिया और वो एक आश्रम में जाकर के पहुंचा और उस आश्रम में वो प्रवचक बन गया। प्रवचक तो बन गया, जो वर्ण कुटिया थी उससे रात वो नींद नहीं आई और मन में सोचने लगा, मेरी जो कुदारी है उस कुदारी को कोई लेके ना चला जाए। सुबह उठा और उठने के बाद वो घर आ गया और जहां पर उसने कुदारी छुपाई थी उस कुदारी को निकाल लिया। बोले चलो मेरी कुदारी मिल गई। उसका मन बेचैन रहा, चित्त शांत नहीं रहा। फिर एक दिन काम किया, फिर उसका मन प्रवचन बनने के लिए तैयार हो गया, फिर चला गया, फिर छुपा दी उसने कुदारी। तो कुदारी बार बार छुपाता है, फिर निकालता है, फिर प्रवचक बन जाता है। इसी प्रकार उसने 6 बार प्रक्रिया की। बार बार प्रवचक बन जाता, कुदारी छिपाता, रात में नींद नहीं आती, लौट करके आता था, फिर कुदारी को देखता था। फिर वो एक दिन मन में विचार करने लगा कि जितने ये भिक्खु हैं इनके मन में कैसे आ गई, मुझ में एक छोटी सी कुदारी है, मैं उससे नहीं छोड़ पा रहा। उसी समय उसके मन में एक बात आई। अब उसका मन नहीं लग रहा। बोले कि अब मुझे सच्चे मन से प्रवचक बनना है। उसने वो कुदारी निकाली और कुदारी लेकर के वो एक घाट पर पहुंचा, महानदी पर, और महानदी पर खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा, अगर मैंने कुदारी फेंक दी अपने सामने तो मैं इसे ढूंढने लगूंगा। तो उसने क्या काम किया, अपनी दोनों आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद और वो नदी में खड़ा हो गया बीच में। उस नदी को 3 बार घुमाया। जब 3 बार घुमाया और आंख बंद करके उसने कुदारी को फेंका और उसे यह नहीं पता पड़ा कि मैंने कुदारी फेंकी कहां। और उसके मन में एक बात निकली कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मेरे धर्म प्रेमियों, उसी समय उस राज्य का राजा संग्राम जीत करके आ रहा था। जब संग्राम जीत करके आ रहा था, उसी नदी के घाट पर वो राजा स्नान करने लगा और स्नान करते करते उसने जो आवाज सुनी कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, तो मंत्री से कहने लगा कि राज्य तो मैंने जीता है, मगर ये कौन कह रहा मैं जीत गया। उसी समय मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि हे मंत्री, इसको बुला करके लाओ, ये कौन
रावण कह रहा मैं जीत गया। उसी समय जो कुदाई पंडित था उसे बुलाया और बोले महाराज आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ। एक बात बता कि संग्राम तो मैं जीत करके आया हूं, मैंने उस राजा से संग्राम किया, मैं लड़ाई की और उसे पस्त करके मैं आ रहा हूं, मैं जीत करके। उसी समय कुदाई पंडित मोह माया के जाल से विमुक्त हो चुका था। कुदाई एक प्रवचन हो चुका था, उसके अंदर वो भाव खत्म हो चुका था और वो राजा से कहता है कि हे महाराज तुम्हारा 1000 संग्राम, लाख संग्राम जीतना भी कोई वास्तविकता जीत नहीं है। अगर तुमने लाख संग्राम जीत लिए, तुमने करोड़ों संग्राम जीत लिए, वो वास्तविकता जीत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चित्त के विकारों को नहीं जीता। तुम्हारे चित्त में जो विकार है उसको तुमने नहीं जीता, क्योंकि आज तुम जीते हो, फिर तुम्हारे मन में कल फिर उत्पन्न होगा कि मुझे वो राजा जीतना है, और क्या तुम उससे हार गए और फिर तुम्हारे अंदर उत्पन्न पैदा होगी कि मुझे जिताना है। वो जीत अच्छी नहीं, जी जीत की फिर हार हो। वो जीत अच्छी जीत है जी जीत की फिर हार ना हो। जो एक बार जीत ली जाए फिर कभी हार ना हो, वो जीत अच्छी है, और जो बार बार हार हो वो जीत अच्छी नहीं। जो एक बार भी अपने चित्त के विकारों को जीत लेता है वो उत्तम संग्राम विजेता कहलाता है। तुमने राज्य जीता है, मन को नहीं जीता, चित्त को नहीं जीता। जब तक अपने मन को, चित्त को नहीं जीत पाता है, जब तक जीत नहीं मानी जाती। महाराज तुमने तो एक राज्य जीते हैं, राजा तो कितने कितने राज्य जीत लेते हैं। उसी समय महाराज ने वो उपदेश सुना है, और उपदेश सुन करके वो कुदाई पंडित और महाराज दोनों जने हिमाचल प्रदेश को चले जाते हैं और वो भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,